Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. Welcome to Kishta Smarter channel. Today the topic of our video is how to change a bad habit. We are all human और we are having good and bad habits too. यही वो आदत होती हैं जो पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं आपको. यही वो आदत होती हैं जो आपके सक्सेस और फेलियर का मार्जिन डिफ़ाइन कर रही होती हैं. अच्छी आदत आपके लिए ब्लेसिंग है, यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. बुरी आदत आपके लिए प्लेजर का बाइस तो हो सकती हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन वो आपके करियर पे, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं. समटाइम्स आपको जो है अपनी बैड हैबिट्स का पता होता है, समटाइम्स यू डोंट नो कि आपकी कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो आपके करियर ग्रोथ को रोक रही हैं. सो दिस इज़ द वीडियो यू शुड वॉच एंड टू एंड, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपने अपनी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज अ फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द बैड हैबिट. वो हैबिट जो आपके करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है या आपको रेगुलर उसके ऊपर फीडबैक दिया जा रहा है कि ये वो बिहेवियर है जिसकी वजह से आपको प्रमोट नहीं कर रहे, या ये वो आदत हैं जो आपके लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में इम्पैक्ट कर सकती हैं. तो आप एक लिस्ट डाउन करें एंड देन फाइंड आउट कि वो कौन सी ऐसी आदत है जो कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती है आपके करियर ग्रोथ को रोकने में. तो उसके ऊपर जो है आप उसको पिक करें एंड देन स्टार्ट वर्किंग कि अब आप उसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे. सो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैड हैबिट, नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड ट्रिगर्स ऑफ बैड हैबिट. सो अब आपने आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जांपल आपकी एक बैड हैबिट है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने अब उसके कॉजेज़ को लिस्ट डाउन करना शुरू कर दें कि पूरे दिन में कौन से ऐसे सिचुएशंस आई, वो कौन से लोग थे, वो कौन से सिनेरियोज़ थे जिसमें आपको को गुस्सा आया और आपने एक रिएक्शन अपना शो किया और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी पर्सनल हेल्थ पे भी गया, बल्कि जो है उसका एक नेगेटिव इमेज आपके आसपास वाले या रिलेटेड लोगों पर भी गया. तो आपने वो सारा जो है एक हफ़्ते तक आप कह लें या आप कुछ दिनों तक आपने मॉनिटरिंग करनी है और वो आपने तमाम ट्रिगर्स को लिस्ट डाउन करना है. सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉजेज़ एंड ट्रिगर्स, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आप कितना टाइम या कितना ड्यूरेशन चाहिए बैड हैबिट को ब्रेक करने का. सो डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स डिफ़ाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप 25 डेज़ तक सर्टन बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है. कुछ 60 डेज़ का टाइम देते हैं, दैन कुछ 90 डेज़ का. बट जो है आपका चेंज करने का, आपकी बैड हैबिट को ब्रेक करने का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट क्या है, वो किस तरह से जनरेट हुई, कौन से इवेंट्स की वजह से जनरेट हुई, किस इन्वायरमेंट में है जिसकी वजह से वो आपके अंदर बैड हैबिट्स डेवलप हुई, आपके अंदर कितनी मोटिवेशन लेवल है उसको चेंज करने का, कितनी अर्ज है कि आप उसको चेंज करें. उसके अकॉर्डिंग जो है आप सेट करते हैं कि आपका क्या गोल है या कितने टाइम पीरियड पे आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, या अपनी सेल्फ कमिटमेंट आपकी क्या है कि आपने इतने दिन का टाइम पीरियड डिफ़ाइन किया है, दैन उसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट वर्किंग किया, आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करना. सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर बैड हैबिट और ब्रेक द बैड हैबिट, यू हैव टू फॉलो द 3 रूल्स विच आर रिप्लेस, रिपीट एंड रिवॉर्ड. आपने अपनी बैड हैबिट को रिप्लेस करें किसी गुड हैबिट से. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा कि आप अपनी बैड हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक ट्रिगर है स्ट्रेस, जो आपको जो है नेल बाइटिंग है और उसका ट्रिगर है स्ट्रेस है. जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप जो है नेल बाइटिंग करते हैं. आप उसको गुड हैबिट से इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें जब भी आपको स्ट्रेस हो, फिर आप उसको रिपीट करें. जब आप किसी एक्शन को रिपीट करते हैं या बिहेवियर को रिपीट करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद. एंड देन जो है उसका रिवॉर्ड ये है कि आप, क्योंकि नेल बाइटिंग में करते हुए अगर आप कोई देखे तो आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो है डीप ब्रीथिंग से क्या होता है कि आपकी एक एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आप अपनी स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो दिस इज़ योर रिवॉर्ड. सेम इसी तरह अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये आपकी बैड हैबिट है, तो आपने इसको गुड हैबिट से चेंज करना है. फॉर एग्जांपल आपकी गुस्से की ट्रिगर है कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का सामना करना पड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि किसी ने आपकी बात नहीं मानी. तो इस केस में ये है कि इंस्टेंट कि आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने फॉरगिव करना है. आपसे अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट भी करा है तो आपने अपने माइंड में प्रैक्टिस करना है कि जो है सिर्फ इस पर्सन की ओपिनियन से दुनिया चेंज नहीं होगी, और जो है आपने ट्राई टू फॉरगिव और रिस्पेक्ट
कि आपने जो है साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है, जो है उस टाइम पे फौरी रिएक्शन ना देने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने गुड हैबिट्स जो है उससे रिप्लेस किया। तो उसका रिवॉर्ड क्या है कि अगर जब आप दूसरों की फॉरगिव करेंगे या उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे तो आपका एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी इस बैड हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीनों रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बैड हैबिट्स ना सिर्फ ब्रेक कर रहे होंगे बल्कि एक न्यू हैबिट भी साथ जो है डेवलप कर रहे होंगे। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस योर बैड हैबिट्स विद द गुड हैबिट्स और वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट, देन यू हैव टू फॉलो द बिलो स्टेप्स, अमंग विच फर्स्ट वन इज़ रिमूव द कॉज इफ़ पॉसिबल और गेट रिड ऑफ टेम्पटेशन। आपने ऊपर जो तमाम ट्रिगर्स या कॉजेज़ लिस्ट डाउन किए थे, अब बारी है कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि जहाँ पे पॉसिबल है आप उनको रिमूव करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कह लें कि जैसे मैंने कहा कि बैड हैबिट आपकी है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका ट्रिगर है कि एक स्पेसिफिक पर्सन है जो कि आपको पसंद नहीं है, और जब भी वो आपसे बात करता है या वो जब भी उसकी आपसे इंटरेक्शन होता है तो आपको गुस्सा आता है। तो आप उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं कि वो ट्रिगर है, आपको मालूम है कि आपको उस पर्सन पे गुस्सा आता है, तो आप कोशिश करें कि उस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पॉसिबल है आप अपने ट्रिगर्स को कह लें कि रिमूव या कह लें ख़त्म करने की कोशिश करें। देन कि आप अपने गोल्स को ब्रेक करें, स्मॉल या टाइनी कह लें अचीवमेंट्स में, लेवल्स में उनको डिवाइड करें। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ज़रूरी नहीं कि आप अपने जो है दोस्तों को या सब बंदों को आप छुटकारा हासिल कर लें तो ये आपकी बैड हैबिट्स जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। आप अपने कुलीग्स को या आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिलीज़ को इंगेज कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि आपका ये गोल है या आप इस बैड हैबिट से अपने आप को छुटकारा दिलवाना चाह रहे हैं या आपकी ये करियर पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करी है तो आपको उनकी ज़रूरत है। तो फिर क्या होगा कि आपको वो इनकरेज करेंगे आपकी उस बैड हैबिट को चेंज करने में, बल्कि अगर आप फेल भी होते हैं तो भी वो आपको एक काइंड ऑफ सपोर्ट देंगे। तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट। यूज़ विजुअल रिमाइंडर्स। फॉर एग्जांपल, आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा आदत है कि आप मोबाइल यूज़ करें और ये हैबिट जो है वो आपकी करियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप जो है एक तो ये है कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप उस मोबाइल को बंद करके रखते हैं या आप उसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप उसके ऊपर नोट्स लगा दें कि जब भी आपके माइंड में आए कि आप अपने मोबाइल यूज़ करना है तो आपने स्टिकी नोट्स लगाए हों ताकि वो फ़ौरन आपको बताएं कि नहीं, आप तो इस हैबिट को ब्रेक करने की उसमें हैं, तो आपने मोबाइल यूजेज का टाइम पीरियड कम करना है या आपने इससे इस टाइम पीरियड में मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो वो स्टिकी नोट्स जो है ना फ़ौरन से आपको रिमाइंड करवा लेंगे। तो अगर आप अनइंटेंशनली भी मोबाइल यूजेज पे जा रहे हैं तो वो आपको कह लें कि उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ के विजुलाइज योर सेल्फ ब्रेकिंग द हैबिट। ठीक है, आप अपने आप को जो है जैसे मैंने मतलब पहले भी इसमें क्या कि आप सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि इस हैबिट को चेंज करना क्यों ज़रूरी है, तब तक आप उस हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। और वो किस तरीके से कर सकते हैं कि आप उस हैबिट्स को चेंज करने के लिए फ़ायदे ढूंढेंगे। क्या फ़ायदा देगी, कि आपके करियर ग्रोथ पे कैसे ये इम्पैक्ट करेगी। तो आपने उसके बेनिफिट्स को हमेशा माइंड में रखना है और उसको विजुलाइज़ करना है कि अगर आप इसको गुड हैबिट से रिप्लेस करते हैं तो ये कितना इम्पैक्टफुल है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट इज़ के प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आप अच्छी आदत अपनाना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बुरी आदत से आप बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी फूड खाएंगे तो आप जंक फूड से बच जाएंगे। ठीक है, वॉक करेंगे तो आप स्ट्रेस से बच जाएंगे। ठीक है, बोर्डम से बच जाएंगे। इस तरह की जो बुक रीडिंग करें, तो ये सारी जो हैबिट्स हैं सेल्फ़ केयर की अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत सारी बैड हैबिट्स को ऑटोमेटिकली आपको उनके ऊपर बहुत कम एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इस रिप्लेसमेंट हैबिट का जो लास्ट पॉइंट है वो है सीक सपोर्ट। समटाइम्स कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर हम बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे इवेंट्स जो उसके बिहाइंड हैं जिसकी वजह से वो बैड हैबिट्स आप में डेवलप हुई हैं। तो वो इवेंट्स जो है आप उसके लिए आप में इतनी कह लेना कि कैपेबिलिटी नहीं है या आप उस तरह से विल पावर डेवलप नहीं हो रही है, आप उसको नहीं चेंज करें, तो उस केस में आप डॉक्टर्स की सपोर्ट लें, साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट लें ताकि वो आपको डिफरेंट मेथड्स बता सके और वो आपको हेल्प आउट कर सके।
जैसे मैंने कहा कि रिप्लेसमेंट ऑफ हैबिट जो है वो फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड और थर्ड रूल जो कि रिपीट एंड रिवॉर्ड का है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए यह है कि आप इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे और आप अपने आप की कह लेना कि ट्रैक योर प्रोग्रेस आप करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे कि कहीं आप दोबारा से तो वो बैड हैबिट्स पे नहीं जा रहे, तो उस तरह से आपको जब अपनी अवेयरनेस होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी हैबिट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपना रेपिटिशन जो है वो करते रहना है, और रेपिटिशन के लिए आपके लिए माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर वक्त अपने आप के एनालाइज करना है कि क्या आप जो है अपना ओल्ड बिहेवियर तो नहीं रिपीट कर रहे। तो माइंडफुलनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट इज़ कि अलाउ स्लिप्स अप्स और अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जब बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए एकदम से आए हैं और आपने जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सक्सेसफुल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वॉक स्टार्ट की है तो एक दिन बहुत आप मोटिवेटेड थे, सेकंड डे भी, लेकिन थर्ड डे जो है आपकी हेल्थ या आपका कोई भी इशू था, आप उस तरह से आप वॉक नहीं कर सके, तो आप अपने आप को फेलियर कंसीडर कर रहे हैं कि आप तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ये देखो ये तो एक छोटा सा माइलस्टोन था। तो आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, ठीक है। हैबिट्स को डेवलप होने में जिस तरह से टाइम लगता है, इसी तरह से उसको ब्रेक होने में भी टाइम लगेगा। आपने पेशेंस रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। गिव अप नहीं करना, ठीक है। आपने कोशिश करना है, एक दफ़ा नहीं होता, दो दफ़ा नहीं होता, तीसरी मरतबा आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और जो है कीप ऑन ट्राइंग, और जो है लर्न फ्रॉम योर सेटबैक्स। अगर आप कोई भी काम मतलब फॉर एग्जांपल आपने ट्राई किया और आपने बैड हैबिट्स को नहीं ब्रेक कर पाए, तो आपने प्रोसेस देखना है कि क्या वो जो आपने स्टेप्स फॉलो किए थे उस अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो देन जो है आप बेटर तरीके से अगेन स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। एंड जो रिवॉर्ड विच इज़ द थर्ड रूल एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जितने भी गोल्स हैं उनको स्मॉल लेवल्स में डिवाइड कर लें, और हर लेवल की अचीवमेंट में आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। और जो लास्ट रिवॉर्ड होगा वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि एक रिवॉर्ड तो आप अपने आप को दे रहे हैं, और लेकिन एक रिवॉर्ड जो है वो आपकी करियर ग्रोथ पे नज़र आएगा, और आप उस बैड हैबिट को ब्रेक करने के बाद और उस गुड हैबिट को डेवलप करने के बाद। सो इन तमाम पॉइंट्स को या इन तमाम 3 रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी हैबिट्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग। थैंक यू वेरी मच।